आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 1 की वास्तविक संख्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के विषय में बात करते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें गिना जा सकता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, नोट करके बेटा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या की। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेटा सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। बेटा प्राकृतिक संख्या का एक और नाम है, प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग पूर्णांक के विषय में बात करते हैं। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक भी कहे जाते हैं जिन्हें हम लोग धन चिन्ह के साथ निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ऋण पूर्णांक भी कहे जाते हैं बेटा जिन्हें हम लोग ऋण चिन्ह के साथ निरूपित करते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक, नोट, जो शून्य होता है इसे केवल पूर्णांक कहा जाता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होती है। अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या के विषय में। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसके बाद बात आती है विषम संख्या की। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब बात आती है बेटा जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक सम संख्या भी है, और ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या भी है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या के विषय में। तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 डॉट डॉट डॉट। बेटा सभी भाज्य संख्याएं सम भी होती हैं, इसमें सम संख्या भी होती है और विषम संख्या भी होती है। इसमें सम और विषम संख्या दोनों होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याओं का युग्म। इसमें 2 संख्याओं का युग्म होता है। ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसे कहते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 5, 3, 7, 5, 7, 8, 11 कुछ भी हो सकती हैं। बस ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या जिनका मस क्या हो, 1 हो। जिनका मस 1 हो, या तो जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q ≠ 0, Q का मान 0 ना हो। P का मतलब होता है अंश और Q का मतलब होता है हर। यानी ऐसी संख्या जिसमें हंस और हर दोनों उपस्थित होते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5, 7, 9, 3/5, 2/4, 1,
कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5 और -√2 हो सकता है, -√3 हो सकता है, कुछ भी। ठीक, अब अगर कहा जाए क्या √4 अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। √4 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 × 2। तो देखो बेटा 2 का पेयर बन गया, ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, परिमेय संख्या। अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी परिमेय, अपरिमेय, सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाती है। ये सभी संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसी पर हम वीडियो आज समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।